बाबा। मेरा नाम आचार्य लीलामयन अवधूत। मैं आनंदमार्ग में वर्कर के रूप में 69 में आया। उस समय सेमिनार का फेज चालू हुआ था। जैसे हम ट्रेनिंग सेंटर आए रांची में, ट्रेनिंग से आने बाद बाबा पीसी होता था, हमारा नाम चला गया। बाबा बोले उसका पीसी कैसा होगा, वो तो सेमिनार अटेंड किया ही नहीं है। तो हमको एक गांव में भेजा गया एक दिन का सेमिनार करने के लिए। वहाँ से आए और फिर बाबा का पीसी हुआ। मेरा पहला पोस्टिंग साउथ इंडिया कर दिए। मैं सोचा आसपास कहीं रहता तो हर संडे को महीने में बाबा दर्शन कर सकता था। इन साउथ इंडिया में जाऊँगा 6 महीने में आना पड़ा एक बार, तो मन में थोड़ा ग्रान्य थी हमें। तो पीसी से मेरे बाबा बोले कि तुम कब जा रहे हो। हम बोले बाबा कब जा रहे हैं। तो मेरे मन के ग्लानि को हटाने के लिए बाबा ने कहा, अच्छा एक बात बताइए, अरे परिवार में 4 लड़का है, एक लड़का दूर कमाने गया है या पढ़ने गया है, तो माँ बाप किसकी ज़्यादा चिंता करेंगे? जो साथ में है उसकी चिंता कम करेंगे, जो दूर से ज़्यादा उसकी चिंता करते हैं। तो मैं समझ गया कि हाँ, इसका मतलब दूर जाना कोई खराब नहीं है, बाबा ज़्यादा चिंता करेंगे। पहला रिपोर्टिंग हुआ रांची में, मारपीट हुआ, बारिश हुआ, सब कुछ हुआ। पहले रिपोर्टिंग में मुझे तब बुरा लगा, मन में ग्लानि हुआ कि क्या इसी रंग से ऐसे बने। बाहर आकर बैठ गया पाँव फैला करके। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे अंदर का तूफान बंद करने के लिए, तूफान को रोकने के लिए बाबा बाहर का तूफान लाया। तूफान आया, पंडाल गिर गया, सब कुछ हो गया। मैं भी उठा, पंडाल में जाके मार्गी लोगों को सहायता किया। तो बाबा हर क्षण भक्तों लोगों को कुछ न कुछ सांत्वना देते रहते हैं। उस समय 70 की बात है। बाबा ने हमसे पूछे कि प्याज क्यों खाए, तो याद नहीं आ रहा था। तो मैं बोलते जाऊँ बाबा प्याज नहीं खाया, प्याज नहीं खाया, प्याज नहीं खाया। तो बाबा अच्छा प्याज नहीं खाया, मिलकर नहीं खाया बाबा। तो बाबा ने पूरा सिचुएशन बता दिया, होटल का नाम, किस होटल में गए थे, वहाँ सिटिंग अरेंजमेंट कैसा है, कैश काउंटर कैसा है। फिर बाबा जी उस समय तुम उस चेयर पर बैठे थे, मतलब ये भी कुछ बात है, जहाँ खाली रूम बैठे थे ना। फिर बाबा से वहाँ पर तुम क्या खाए, नाश्ता में क्या किया? डोसा। लेकिन घर से बोलता बाबा डोसा में प्लेट डोसा, मसाला डोसा देखिए, मसाला डोसा में प्याज होता है। तो बोले गधा हराम ज़्यादा, तुमको बताओ किस चम्मच से दिया था? प्लेट डोसा का चटनी खाए तो सांभर में तो प्याज होता है। तो बाबा किस चम्मच से तुमको दिया? हम क्या जाने बाबा। तो बाबा जिस चम्मच से सांभर दिया है उसी चम्मच से आपको चटनी दिया। तो सांभर में प्याज होता है तो उसका अर्क आएगा कि नहीं, उसका अंश आएगा कि नहीं आएगा? हाँ बाबा आएगा। तो बता तुम प्याज को खाए। अब इससे हमको पता चला बाबा छोटी से छोटी चीज के लिए भी कितना कड़क स्टेप लेते हैं। एक बार बाबा बोले थे, कंडक्ट में आता है, आज से अल्कोहल का सेवन नहीं करेंगे, अल्कोहल का सेवन नहीं करेंगे। मैं इसमें बीमार पड़ गया, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया, टॉनिक लिख के दिया। उसमें कंटेंट देखा तो उसमें लिया इतने % अल्कोहल। तो मुझे बाबा तो अल्कोहल लेना नहीं है, इसमें अल्कोहल है। तो हमसे मेडिसिन ने छोड़ दिया, एलोपैथी छोड़ के होम्योपैथी में आ गए। इन होम्योपैथी सब में अल्कोहल होता नहीं। तो जब रिपोर्टिंग में गए तो बाबा बोले हमने अल्कोहल के लिए मना किया है, दवा के लिए तो मना नहीं किया है। इसका दवा खा सकते हैं शहर बचाने के लिए। जब मेरा पोस्टिंग बेतिया मास्टर में हुआ तो वहाँ का जो मालिक दिया था जमीन, वो देने के लिए तैयार नहीं था। मेरा पोस्टिंग हो गया, मैं नहीं देगा तो संस्था वाले मैं क्या करूँ। मेरा पोस्टिंग मैं उसके घर पर गया, दुकान में गया,
उसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि दादा मेरा पोस्टिंग हुआ मास्टर में, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जब मैनेजर बुलाए और मैनेजर बोला इनको ले जाओ दिखा दो। हम सब मार्गी बोले, मार्गी खुश हो गया। हम गए वहाँ पर, सब दिखा दिया मास्टर को। बुद्धि बने को बोला कि देख लीजिए आपको मास्टर थे। फिर दादा ऐसा क्यों बात करते हैं? मैंने कहा हमारा तो भी ट्रांसफर हो सकता है, अब तो लोकल है यहाँ पर, अब देखिए आपको मास्टर जी। हम रिपोर्ट में गए कलकत्ता। तो बाबा अपने से जी से पूछते हैं कहीं 10-12 मास्टर के नाम बताए। बोले इसका छोटे के मास्टर थे? तो जी बोला हाँ है। तो बाबा कहाँ पर है? तो बोले बेतिया में। कौन आया? रेक्टर आया। तो बोला हम गए साष्टांग प्रणाम किया, बाबा सामने खड़े हो गए। बाबा बोले अच्छा किस दिशा में मास्टर था आपका? तो मैं दिशा का ज्ञान तो मुझे इतना नहीं है जितना बिहारी लोगों को होता है जी। तो बोले नॉर्थ में है कि नॉर्थ नेपाल आता है? मैंने बोले नॉर्थ। गए थे, कैसे गए कैसे गए, सब कुछ हो गया। फिर बाबा बोले आप तो मास्टर इर्द गिर्द थारू लोग है? थारू लोग तो नेपाली है। मैं बोलता हूँ कि बाबा थारू लोग है तो बाबा बोल सकते हो तो नेपाल का मास्टर है, बिहार का तो नहीं रहेगा। तो बाबा बोला नहीं बाबा थारू लोग नहीं है, थारू लोग नहीं है। और थारू लोग नहीं है, बाबा थारू लोग नहीं है। तो बाबा वैसे रामनगर गए थे क्या? गए थे। वहाँ कैसे गए थे? ऐसे गए थे। वहाँ थारू लोग है? मैं बाबा थारू लोग है। फिर बाबा ने उसका इतिहास बताना शुरू किया कि एक समय था चंपारण पूरा जिला, ईस्ट एंड वेस्ट चंपारण नेपाल में था, लेकिन अब वो बिहार में आ गया है। इसलिए हम मानते हैं कि बिहार का मास्टर है, नेपाल का नहीं है। समझे? यहाँ पर समझे। ऐसे बता थारू लोग है क्या? इनका बाबा है। एक बार रिपोर्ट में हमको एक्सपेल कर दिया। एक्सपेल क्यों किया? हमारे इलेक्ट्रिक रिपोर्ट में नहीं आया था, बाबा एक्सपेल कर दिया। हम रोड पर घूम रहे इधर उधर। बाद में हमको अंदर बुलाया, रिपोर्टिंग हॉल में बुलाया। तो बोला तुम्हारा इलेक्ट्रिक क्यों नहीं आया? मैंने बाबा बीमार है, स्मॉल पॉक्स हुआ है, मैं खुद घर पर गया था उसके, मैं देख के आया हूँ इसे स्मॉल पॉक्स है। तो बाबा तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक क्यों नहीं आया? मैंने बता तो दिया बाबा, क्या बताऊँ मैं? तो बाबा तो घर पर गया है। मैंने कहा बाबा घर पर गया, उसका टीपी दिखाओ। घर जाकर टीपी है? टीपी तो था नहीं उसको घर जाने का। तो बाबा तुमने केयर नहीं किया इसलिए घर गया, और केयर करते घर नहीं जाता। फिर बता बाबा जाए इलेक्ट्रिक नहीं आया, तो चुप हो गया। फिर बाबा जीएस को बोलते हैं देखा हरामजादा सप्रेस को, फैट को सप्रेस कर रहा है, सही चीज को दबा रहा है। मैं सोच में सही चीज बता रहा हूँ, बाबा फैट को सप्रेस कर रहा, मुझे समझ नहीं आया नहीं। तो बाबा कहते इसको बोलना चाहिए कि मेरा इलेक्ट्रिक रिपोर्टिंग नहीं आया है, रिपोर्टिंग नहीं आया, इसे एक्सपेल हो गया है, अब मैं 2 इलेक्ट्रिक क्रिएट करूंगा। डब्ल्यू जाता 2 इलेक्ट्रिक करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रिक करना पड़ेगा। तो बाबा बोलना चाहिए, इसको ऐसा बोलना चाहिए। तो बोला बीमार है, बीमार है। इसे बाबा को समझना बहुत मुश्किल है। एक बात बाबा पूछे थे अच्छा अगर किसी रास्ते से आप जा रहे हो, होटल में पकौड़ा चल रहा है, पकौड़े में प्याज होता ही है, उसका गंधा आएगा आपके पास, गंधे से मन इधर चला जाएगा, तो उस समय क्या करूँगा? तो कुछ दादा लोग बोले कि हम सेकंड लेसन का प्रयोग करेंगे। बोले सेकंड लेसन का प्रयोग करने से काम नहीं चलेगा, तो सेकंड लेसन में 3 भाग आता है। एक तो मंत्र उसका, भाव है और सेवा है। उदाहरण के लिए हम कुछ खाना खा रहे हैं, भात दौड़ सब कुछ है, सेकंड से मंत्र उसका उच्चार कर दिया, उसका भाव आरोपित हो गया कि ये ब्रह्म स्वरूप है, तो क्या ब्रह्म स्वरूप छोड़ देना उसे? उसकी सेवा भी करना पड़ेगा, चबा चबा खाना पड़ेगा, उसका सेवा हो जाएगा। तो पकौड़े का स्मेल आपको आया है, अब मंत्र ले लीजिए, सेकंड ले लिए, उसका भाव लिया, ब्रह्म स्वरूप हो गया है, तो उसकी सेवा भी तो करना पड़ेगा, इसका मतलब खाना ही पड़ेगा उसे। तो बाबा उससे सेकंड लेसन का प्रयोग करना किसी काम का नहीं रहेगा, आपको वरना ज्ञान करना पड़ेगा। जैसे मतलब तब दैवम जगत गुरु तुभ्य में समर्पण, ये आपकी चीज आपको समर्पण करता हूँ, अपने को फ्री हो जाएगा। जिससे मैं पर्सनल चीज बताता हूँ, हम साधना करते हैं, गुरु पूजा करते हैं, और जस्ट आफ्टर गुरु पूजा वर्ण ज्ञान करना शुरू होते, तब ये दब गुरु तुभ्य में समर्पण बोलते थे। मैं ये सोचता हूँ
किसमें थोड़ा गैप देना चाहिए। गैप क्यों? वर्णा ज्ञान देने के लिए आपको मन में पूरा ध्यान करना चाहिए कि जो पहले साधना किया हूँ और आप साधना कर रहा हूँ, इसका बीच में जो गैप है, इस गैप में मुझे जो आपसे दूर खींच गया, मुझे आपसे बिछुड़ कर अलग कर गया है सांसारिक काम से भी, ये सभी मैं याद करके मैं आपको आप समर्पण करता हूँ। लेकिन हम क्या करते भाव भी नहीं लेते, तो बोलना शुरू कर देते नहीं। तो बाबा की लीला अलग है। बाबा एक एक चीज पकड़ते हैं। कुछ होता है कि बोलते कि हाँ बाबा को उसे बोल दो। मैं नहीं बोलूँगा, मेरा स्वभाव अलग है। मैं बाबा को एक गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ, एक पिताजी के रूप में स्वीकार करता हूँ। और पिताजी सामने खुल के बोलना कोई गलत नहीं है, मैं तो खुल के बोलता हूँ। एक बार रिपोर्टिंग बाबा थे, जब माइक्रोवाटर चालू हो गया था, बाबा बोले हम निगेटिव माइक्रोवाटर का डेमोस्ट्रेशन देना चाहते हैं। तो सब तक डरा था, और नेगेटिव आकर तो बीमार हो गए, ये हो गए, फिर ट्रेनिंग सेंटर में हो गया था, बीमार हो गए थे, तो सब डर रहे थे। मैं आगे जा रहा था, मैं आगे जाता बल्कि मुझे पीछे बोले तुम मत जाओ, बीमार हो जाओगे। तो मैं सोचा सब परमात्मा के लिए है, तो पॉजिटिव मतलब में उनका हुए, नेगेटिव मतलब में उनका है, तो डरने का क्या है। तो हमको तो जाने नहीं दिया। मैं सिंपली बाबा पूछते सवाल, हाउ पॉजिटिव माइक्रोवाटर एंड नेगेटिव माइक्रोवाटर विल हेल्प यू इन एस्टैब्लिशिंग प्राउड। दोनों माइक्रोवाटर प्राउड को शब्द करने कैसे मदद करके, लेकिन किसके डरता नहीं है, दोनों प्राउड को मदद कर रहा है। तो बाबा ने नेगेटिव माइक्रोवाटर विल हेल्प यू इन फिजिकल लेवल, पॉजिटिव माइक्रोवाटर विल हेल्प यू इन साइको एंड स्पिरिचुअल लेवल। तो दोनों माइक्रोवाटर जब उनको मदद कर रहा है, तो उसे डरने की क्या बात है। डर जाता है, बीमार पड़ जाए पड़ने। और दूसरी बात है, जो होता है होके रहेगा, कुछ टाल भी नहीं सकते। और हम संस्कार की थेर जाएंगे, जैसे बाबा बोले कई तरह के संस्कार होता है, जैसे इनबॉर्न संस्कार, इम्पोज संस्कार, एनवायरमेंटल संस्कार। तो बाबा इन्वायरमेंटल जो संस्कार है उसे बदल सकते हैं। इनबॉर्न से जन्म जाति जैसा संस्कार है उसे बदल नहीं सकते, उसे भोगना पड़ेगा। अगर हम नहीं भोगे तो उसको बाबा को भोगना पड़ेगा। उदाहरण के लिए एक बार डीएमएस आनंद था, बाबा नहीं आ पाए, अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजे आनंद नगर में। बाबा को क्या होता, किसी ने बाबा को ऑफर करता है, लोग चीज देता है किसी ने, तो बाबा को किसी ने चप्पल ऑफर किया था, तो वह चप्पल पहने तो घाव लग गया, वो सेफ्ट हो गया, चलना मुश्किल था, इसलिए बाबा नहीं आ पाए। तो बाबा को देना, बाबा को लेना, एक चीज बता दूं, ईश्वर ने हमको बता रहे थे, बाबा को लोग कंगी ऑफर करता है, तो बाबा एक कंगी नहीं है, ढेर सारा कंगी होता है। तो ब्रश में कंगी लगाना पड़ता है, तो बाबा ऐसा कंगी दो, एक कंगी देना पड़ता है, तो उसका काम हो गया। फिर जैसे मेरे बाबा कंगी को दूसरा कंगी देना पड़ेगा, तो सब कंगी का नाम आते रहता है, तो सबका उपयोग होता है। बाबा सबका चीज एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए ये मैं थोड़ा बोलूँगा, मैं ये प्रार्थना करूँगा कि बाबा पर विश्वास रखो। एक कहानी बताता हूँ आपको, यूट्यूब में कहानी आया था इन्हें। एक गाय जंगल में चर रही थी, वहाँ से शेर आ गया, तो शेर क्या कर रहा है, गाय को मारेगा। तो गाय डर गई, गाय भाग रही है, शेर भी उसके पीछे पड़ रहा है, जा रहा है। तो जाके आगे पानी का एक तालाब मिलता है, जब कादे में कीचड़ भरा हुआ है, तो गाय जाती है तो गाय फंस जाती है उसमें, इसे शेर भी जाता था, शेर भी फंस जाता है उसमें। तो गाय शेर से पूछती है, अरे शेर भैया तुम्हारा कोई मालिक है? तो शेर, मेरा मालिक कोई नहीं है, मैं राजा हूँ, जंगल राजा, मेरा कोई मालिक नहीं है। तो गाय बोलती मेरा तो मालिक है, और मुझे मालिक पे पूरा विश्वास है कि शाम को जब मैं घर में जाऊंगी तो मालिक खोजते मुझे आएगा, और जब देखा मैं फंस गई है गाय, तो कैसे भी करके मुझे बाहर निकाल के घर ले जाएगा। इसलिए जीवन में मालिक होना जरूरी है, और मालिक को भी विश्वास भी होना चाहिए। एक छोटी सी कहानी है, लेकिन इसका मुझे बहुत मिला है। एक और चीज बताता हूँ। भभुआ में मैं मालिक के घर जा रहा था,
माली थे, डॉक्टर थे, कौशल किशोर श्रीवास्तव जी, हार्ट स्पेशलिस्ट, बाबा के ट्रीटमेंट किए हैं दिए। उनके घर जा रहा था, पैदल जा रहा था, 2 किलोमीटर में पैदल जाऊँगा। पीछे से साइकिल रिक्शा आया, साइकिल रिक्शा में एक ही आदमी बैठा था। तो वो आदमी पूछा कहाँ जा रहे हो? मैंने अस्पताल तक जा रहे हो। तो बोला बैठ जाइए। मैं बैठ गया। तो पूछे किसके यहाँ जाइए? तो मैं डॉक्टर कौशल किशोर के यहाँ जा रहे हैं। जैसे नाम सुना रिक्शा रोक दिया। रिक्शा बोले वो डॉक्टर है। मैं डॉक्टर नहीं मानता हूँ सर। मैं चक्कर में पड़ गया। अरे MD स्पेशलिस्ट है, हार्ट स्पेशलिस्ट है, बाबा ट्रीटमेंट किया, सब कुछ है, सिविल सर्विस भी है, सब कुछ है। और ये बोलता है डॉक्टर नहीं, क्या बात है? तो बोलता एक बार हम पेशेंट को ले गए, सीरियस पेशेंट ले गए थे उनके घर पर। तो जब आप यहाँ डॉक्टर साहब अभी नहीं आए, साधना कर रहे थे। तो बोला डॉक्टर का पहला काम क्या है? पेशेंट को देखना। अब ऐसे डॉक्टर जो अब भाई साधना कर रहे हैं, साधना छोड़ के पेशेंट को नहीं देख रहे थे, इसलिए वो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर पहला काम है पेशेंट को देखना। फिर दूसरी जगह लगे, इसलिए बोलता डॉक्टर नहीं है। हम लोग डॉक्टर के यहाँ गए, बातचीत हुआ, नमस्कार वगैरह सब कुछ हुआ। तो डॉक्टर साहब आपके ऊपर कंप्लेंट है। डॉक्टर बोले क्या? कि आप डॉक्टर नहीं हो। डॉक्टर नहीं है? हमें रिक्शा पुला बोला डॉक्टर नहीं है। फिर हमने बताया जो रिक्शा पुला बताया था। तो बोले डॉक्टर बोला हमसे, अच्छा दादा बताइए पहले मैं आदमी हूँ कि डॉक्टर हूँ? तो मैंने पहले आदमी है। तो आदमी का पहला काम क्या है? अपने को रियलाइज करना, अपने को जानना, उसको साधना करना। डॉक्टर का पेशा है मेरा नहीं। वो मैं जाऊंगा, डॉक्टर अपना काम करता है, उत्तरदायित्व निभाता है। बचाना मारना तो परमात्मा का काम है। अगर मैं साधना छोड़ करके उसे बचाने के लिए जाऊं तो परमात्मा से उठा ले, तो मेरा क्या हालत होगा? न घर का न घाट का। इधर साधना भी गया, उधर पेशेंट भी चला गया। इसलिए बोले मेरा संकल्प है कि मैं पंचदिनों की बात समय दिए है, तो पंचदिन समय मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। चाहे कोई आके मर जाए, चाहे मेरा बेटा मर जाए, आग लग जाए, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं। सब परमात्मा की लीला है। मैं पंचदिन कर दिए संकल्प करता हूँ, संकल्प में बैठता हूँ। हम साधना करते हैं, साधना में हमको संकल्प लेने ही बैठना पड़ेगा। भगवान बुद्ध को कहा जाता है कि वो कई बार तपस्या किया लेकिन रियलाइज नहीं मिले ने। अंतिम में संकल्प लिया कि जब तक मैं रियलाइज नहीं करता हूँ तब तक मैं आश्रम नहीं छोड़ूंगा। तो संकल्प से उनको रियलाइजेशन हुआ। तो हम इतना बड़ा तो संकल्प नहीं ले सकते कि हमें संसार का दूसरा भी काम करना है, जनता की सेवा भी करना है। तो हम इतना बड़ा संकल्प नहीं ले सकते। मैं सोचता हूँ, मैं आपसे ही प्रार्थना करता हूँ कि हम साधना करने के लिए संकल्प ले, छोटे से संकल्प ले, 10 मिनट संकल्प ले, 5 मिनट संकल्प ले, आधा घंटे संकल्प ले कि मैं साधना बैठा 5 मिनट में बैठूंगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। हम संकल्प नहीं करते, हम साधना बैठे को ए दादा तुम बुला रहे, झटके उसको चले जाते, ये करना है झटके से चले जाते। काम तो होते रहेगा, काम होगा ही। जो साधना का समय दिया बाबा पंचदिन का, मैं प्रार्थना करता हूँ कि पंचदिन में हम बैठे रेगुलर रहे, कुछ भी हो जाए परमात्मा को छोड़ो, परमात्मा टेस्ट देते हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि पंचदिन करते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ सबको नमस्कार। बाबा नाम केवल हूँ।